अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज करेंगे हम मैट्रिक क्लास की मैथ्स का चैप्टर मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में आपके पास बोर्ड में ये भी कहा जा सकता है कि ए का इन्वर्स फाइंड आउट करें, या आपको इस तरह भी कहा जा सकता है कि शो डैट ए डॉट ए इन्वर्स जो है वो बराबर होता है आई के, और फिर ये किसके बराबर होता है, ए इन्वर्स डॉट ए के। और आई की वैल्यू हमें पता है ये कांस्टेंट होती है, तो इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगी क्या होती है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए डॉट ए इन्वर्स। इट मीन जो आपके पास ए की वैल्यू गिवन है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स से। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इन्वर्स। और अगर जस्ट आपसे कहा जाए कि ए इन्वर्स फाइंड आउट करें तो आपने फिर जस्ट ए इन्वर्स ही फाइंड आउट करना है। वैसे अक्सर ये सवाल जो है वो आ जाता है बोर्ड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ए की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है, 3 - 2 2 - 1। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद सवाल को हमने अगेन उतारा। अगेन उतारने के बाद अब क्योंकि सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ए का इन्वर्स लेना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ए इन्वर्स का आपके पास फार्मूला होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, ए का मोड। तो आप क्या करेंगे, ए का मोड ले लेंगे। अब ये जो यहाँ पे स्ट्रेट ब्रैकेट्स हैं इनको कहते हैं मोड। तो आपने सबसे पहले ए का मोड लेना है। तो ए का मोड लेने के लिए क्या करेंगे, इस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 × 1 = 3, वो भी किसका, माइनस का। अब यहाँ फॉर्मूले में तो माइनस आता है, सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, पर किसका आएगा, माइनस का। अब क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनके बीच में माइनस लगना था और माइनस इस वैल्यू के साथ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो कितना बचा आपके पास, 1। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए इन्वर्स मोड ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया। हमने लिखा एज वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं कि ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है क्या, 1/mod ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने ए का मोड निकाल लिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन थी, इन दोनों साइड्स की हम पोजीशन चेंज कर देंगे। हमारे पास जो ए की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे क्या था 3 और यहाँ पे क्या था -1। तो हमने इन दोनों की क्या कर दी, पोजीशन चेंज कर दी। तो -1 यहाँ पर आ गया और 3 -1 की जगह पर चला गया। और इन दोनों नंबर्स के हमें साइन चेंज करने हैं। मैं अगेन बता रही हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 2 माइनस का था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे किसका हो गया, प्लस का। और यहाँ प्लस का 2 था तो किस में चेंज हो गया, -2 में। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए। अब क्योंकि ए का मोड हमारे पास क्या आया था, 1, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हमने 1 को क्या करना है, सबसे डिवाइड करना है, और हमने यहाँ पे शो भी कर दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है वो सेम एज इट इव रहती है। तो ए इन्वर्स का आंसर हमारे पास क्या आएगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता तो 2 क्या है, सबसे डिवाइड होता। कभी भी वैल्यू मैट्रिसेस में यहाँ पे आप पॉइंट में नहीं लिखेंगे, जो वैल्यू कट नहीं हो रही होगी वो सेम एज इट इव ही रहेगी। ये ना हो कि आप उसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर लिख दें। अब ए इन्वर्स का आंसर क्या है हमारे पास, -1 -2 2 3। अब हमें क्या शो करना था कि ए डॉट ए इन्वर्स जो है वो बराबर होता है आई की वैल्यू के। अब ए डॉट ए इन्वर्स निकालना है, तो ए की वैल्यू हमें गिवन है 3 - 2 2 -1 मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, क्या है, -1 -2 2 3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले ये रो जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। कैसे, 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, मैंने यहाँ पे शो कर दिया, प्लस फॉर्मूले का। जब आप किसी भी वैल्यू का मोड फाइंड आउट करेंगे तो उसके बीच में माइनस का साइन लगेगा
और जब भी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो उन नंबर्स के बीच में प्लस का साइन आएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मोस्टली स्टूडेंट्स साइन में गड़बड़ कर देते हैं। अब यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ से रो चलेगी और यहाँ से कॉलम। 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस फॉर्मूले का 2 के साथ हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था यहाँ से रो चलाएंगे और यहाँ से कॉलम। अब नेक्स्ट क्या होगा, 3 -2 के साथ होगा मल्टीप्लाई, प्लस फॉर्मूले का, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। क्योंकि यहाँ पे एक रो 2 कॉलम थे, इसलिए आपके पास 2 लाइंस बनी। अब यहाँ पर सेम नीचे भी क्या होगा कि यहाँ से रो चलेगी और यहाँ से कॉलम। -2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। अब एक कॉलम हो गया, अब दूसरा कॉलम के साथ करेंगे। -2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 3 1 दा 3, लेकिन किसका, माइनस का, प्लस फॉर्मूले का 2 2 दा 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 दा 6, वो भी किसका, माइनस का, प्लस 3 2 दा 6। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 1 दा 2, माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, माइनस माइनस प्लस, तो 4 आ गया आंसर, प्लस माइनस माइनस, 3 1 दा 3। अब क्या करेंगे, इनको प्लस माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ये माइनस का 6, ये प्लस का 6, आंसर क्या आएगा, 0। इसी तरह यहाँ पे प्लस का 2 माइनस का 2, आंसर क्या आएगा, 0। और 4 में से 3 गया तो आंसर क्या आया, 1। यही वैल्यू आपकी सेम आई की होती है। तो एक साइड हमारी शो हो गई। अब हमें प्रूफ करना है कि अगर हम ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। अभी हमने क्या किया था, ए को मल्टीप्लाई किया था ए इन्वर्स के साथ। अब सेम इसी तरह हम ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 0 0 1, और हमारा आंसर भी फर्स्ट यही आया था। सेकेंड, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए। इस डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब हमने ए इन्वर्स डॉट ए लिखा इस इक्वल टू ए इन्वर्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू। अब देखिए, कान आप यहाँ से पकड़े या वहाँ से पकड़े, बात एक ही है। यहाँ पे जस्ट क्या हुआ है, इन वैल्यूज़ की पोजीशन चेंज हुई है, तो लेकिन मल्टीप्लाई में सेम आंसर वही आएगा। किस तरह, जैसे हम यहाँ से रो चलाएंगे, यहाँ से कॉलम। -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फॉर्मूले का प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और -2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। इसी तरह फिर यहाँ से रो चलाएंगे, यहाँ से कॉलम। -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस फॉर्मूले का, -2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। अब यहाँ पे नीचे भी अगेन यही होगा, यहाँ से रो जो है वो कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। फिर अगेन 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस फॉर्मूले का 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 3 1 दा 3, वो भी किसका, माइनस का, माइनस माइनस प्लस 2 2 दा 4, तो प्लस का 4 आ जाएगा। 2 1 दा 2, वो भी किसका, माइनस का, माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2। यहाँ पे भी सेम इसी तरह 2 3 दा 6, प्लस माइनस माइनस 3 2 दा 6। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 2 दा 4, प्लस माइनस माइनस 3 1 दा 3। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, 0। इसी तरह सेम प्लस का 6 माइनस का 6, क्या बचा, 0। 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब देखें, ये तीनों साइड्स एक दूसरे की क्या आ गई, इक्वल है, तो हम लिख देंगे हैंस इट इज़ श्योर कि ए डॉट ए इन्वर्स जो है वो बराबर है आई के, और इसी तरह ए इन्वर्स डॉट ए बराबर है आई के। तो ये सवाल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो अब आपसे ये भी कह सकता है कि जस्ट वो इतनी वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है, या वो आपसे पूछ सकता है कि ए इन्वर्स फाइंड आउट करें। तो किसी भी सूरत में सवाल जो है वो आप इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे, बट मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह ही पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।